मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्रत के समय में, व्रत के दिनों में आपको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है, व्रत का फल नहीं मिलता है आपको, तो इन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं तो उसमें आप भूखे प्यासे रहते हैं, और पूरे दिन भूख प्यास में रहना कोई सामान्य बात नहीं है। तो ऐसे में जब आप पूरे मेहनत के साथ उस व्रत को कर रहे हैं, उसकी पूजा भी कर रहे हैं, तो आप जरूर चाहेंगे कि उसका भरपूर लाभ भी आपको मिले। जो भी सोचकर उस व्रत को आप रखते हैं तो उस चीज की पूर्ति भी होनी चाहिए, ऐसा हर भक्त के मन में कामना होती है। इसी के लिए तो वो व्रत करते हैं। लेकिन जाने में और अनजाने में लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे कि उनके व्रत करने का उनको कोई भी फल नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा आपको। ज्यादातर लोगों को व्रत करने का कोई भी फल नहीं मिलता जिस प्रकार से वो व्रत करते हैं। तो व्रत अगर आप भी करते हैं तो आपको उन दिनों में निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले उस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से बहस करने से बचें, क्योंकि जब भी हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, तो हमारा मन खुद ही अशांत हो जाता है और हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, या तरह तरह की बातें चलती रहती है। उसको इसने ऐसा सिखाया होगा, वो अपने ऐसा नहीं बोल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, तरह तरह की बातें मन में चलती रहती हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो मुख्य बात है भगवान को याद करने की, भगवान की पूजा करने की, भगवान की भक्ति करने की, जो कि आपको उस दिन करनी है, वो चीजें रह जाती हैं और आप इन्हीं चीजों में उलझे हुए रह जाते हैं, जिसके कारण आपके व्रत रखने के बाद भी आपको व्रत का कोई फायदा नहीं मिलता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की शिकायत नहीं करनी है किसी से। लोग व्रत में अक्सर मैंने भी देखा है कि खाली रहते हैं, व्रत के दिन में ज़्यादा काम नहीं करते, तो ऐसे में औरतें ज़्यादातर एक दूसरे की शिकायत करती रहती हैं। इस खालीपन का फायदा उठाइए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए, भक्तिमय चीज़ों को देखिए। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जो कि आपको उन चीज़ों में ध्यान भटकने नहीं देगा, भक्ति के चीज़ों में आपको लगाए रखेगा। उनका करना जरूरी है, ना कि किसी की शिकायत करनी जरूरी है। किसी का भी शिकायत करने से, चाहे वो आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। तो किसी का भी शिकायत करने से आपको बचना चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पूरे दिन चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी बनी हुई रहनी चाहिए। पूरे दिन आपको खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। जब आप खुश और प्रसन्न रहते हैं तब आप किसी चीज पे मन लगा पाते हैं, भक्ति में भी मन लग पाता है आपको। तो ऐसे में आपको खुश और प्रसन्न रहना चाहिए और अपना सारा ध्यान भक्ति में ही लगाना चाहिए। इससे आपको पूरा पूरा व्रत का फल मिलेगा। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि व्रत जिस दिन भी करते हैं उस दिन संभोग करने से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यभिचार से बचना चाहिए। इससे भी वही होता है जो इसमें नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान कहीं और भटकता है और आपका जो मुख्य ध्यान का आकर्षण आज होना चाहिए, भगवान और उनकी भक्ति, वो नहीं हो पाता। उनसे ध्यान आपका भटक जाता है और आप किन्हीं अन्य चीजों में ही लगे रह जाते हैं। तो आपको ऐसा करने से भी बचना चाहिए। पांचवी बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि किसी प्रकार का चोरी करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी चोरी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, उनका यहाँ से ये उठा लिया, ऐसा उठा लिया, जो कि आपका ही हक है, फिर भी आपको चोरी नहीं करना चाहिए। इस दिन चोरी करने से, किसी प्रकार का छोटी या बड़ी चोरी करने से बचना चाहिए। इससे भी उस दिन आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। और सबसे अंत में आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आपको बेहतर तरीके से पता है वो क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे आपका ध्यान भटक सकता है, तो उन सभी चीजों को करने से बचिए। अगर आप टीवी भी देखते हैं तो भगवान की भक्ति वाले कुछ चीजें देखिए। यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में भी कुछ भगवान की भक्ति वाली चीजें ही देखिए। ध्यान अगर भटके भी तो भटकने में भी ध्यान को एकाग्र बनाए रखिए, भगवान पे ही लगाए रखिए। इससे ही आपको व्रत का भरपूर लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप भी अब से
व्रत में इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आपको व्रत का पूरा फल मिल पाए। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।